नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रुद्रमोहन और मैं हूं आपका जानकार धनकर। ओरल हेल्थ चैनल के माध्यम से आज मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं, तो शुरू करें। तो आज का एपिसोड बड़ा पर्सनल है मेरे लिए, बिकॉज मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों को जानकारी सही नहीं है कि उनको कौन से टेस्ट कराने चाहिए अगर उनके मुंह में कोई भी मौखिक स्वास्थ्य रिलेटेड प्रॉब्लम हो, यानी कि कोई छाला हो, कोई चकत्ता हो, कोई फोड़ा हो, फुंसी हो, कालिक हो, वाइट पैच हो, रेड पैच हो, ब्लैक पैच हो, पिगमेंटेशन हो। बहुत लोग क्या करते हैं कि वो सबसे पहले अनफॉर्चुनेटली उनको पता नहीं होता कि कौन से डॉक्टर के पास जाना है। इस पे मैंने अलग से एपिसोड बना रखा है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना है कि ENT के पास जाना है कि डर्म के पास जाना है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ज़बरदस्ती जो है MRI CT स्कैन करा लेते हैं, क्योंकि मुंह में कोई दाग, छाला, चकत्ता या कुछ पैच है या कुछ रेडिश वाइट पैच है या कोई ग्रोथ है या जो भी है, और उससे बिल्कुल भी कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिलती है। प्लीज़ इस बात को समझिए। अगर दांतों से रिलेटेड है तो MRI में तो वो बोन्स और टीथ दिखते ही नहीं, क्योंकि वो हार्ड सब्सटेंसेज हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट CT स्कैन में भी आपको जो है कुछ कुछ चीज़ें दिखेंगी, और उससे एक रेडिएशन एक्सपोजर, चाहे आप मानिए जितना भी कम हो रेडिएशन एक्सपोजर, स्टिल जो है आपको समझना है कि अगर आपको कोई भी चीज़ का जो आपको एक डर है कि वो कैंसर तो नहीं है या मौखिक स्वास्थ्य में कोई चिंता करने वाली बात तो नहीं है, सबसे पहला काम करना है आपको डेंटिस्ट के पास जाइए। और जब तक आपको डेंटिस्ट नहीं बोलता कि कौन सा टेस्ट कराना है, चाहे वो MRI हो, CT स्कैन हो, CBCT हो या बायोप्सी हो, अगर कोई भी सस्पिशियस लीजन होता है मुंह में, तो डेंटिस्ट लोग जो होते हैं वो बायोप्सी करने को बोलते हैं। कभी भी आपको ये नहीं बोलेंगे कि MRI करा लो या आप सीधा जो है CBCT या CT करा लो। उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप रेडिएशन एक्सपोज भी रहोगे, चाहे उसका सेफ्टी स्टैंडर्ड या हैजर्ड ना हो, लेकिन स्टिल आपको पता होना चाहिए कोई भी सस्पिशियस लीजन जो आपके मौखिक त्वचा में है, उसके जो है एक ही टेस्ट है जो सबसे बढ़िया पुष्टिकरण करता है, जिसको बोलते हैं बायोप्सी। और वो भी आप खुद नहीं बोलेंगे, ना खुद करवाएंगे। सेल्फ डायग्नोसिस या सेल्फ मैनेजमेंट नहीं करना है कि मैं जाके बायोप्सी करवा रहा हूँ। अगर आपके डेंटिस्ट के पास कोई प्रोविजनल डायग्नोसिस या क्लिनिकल डायग्नोसिस के बेसिस या आधार पर उनको लगता है कि हाँ मुझे बायोप्सी करा के इसका पुष्टिकरण कर देना चाहिए, ताकि चाहे वो ल्यूकोप्लेकिया हो, एरिथ्रोप्लेकिया हो, OSMF हो, जो भी हो, क्लिनिकल डायग्नोसिस के बाद जो है फाइनल डायग्नोसिस जो है, अगर कोई लीजन है, कोई दाग है, छाला है, उसके लिए आपको बायोप्सी करानी है, ना कि CT स्कैन, ना कि MRI, ना कि पेट स्कैन। बहुत लोग पेट स्कैन करा देते हैं। पेट स्कैन ओरल कैंसर के पुष्टिकरण के बाद किया जाता है, ताकि उसमें पता चल जाए कि पेट स्कैन में कहीं कोई स्प्रेड तो नहीं है। लोग पहले ही जाके पेट स्कैन करा रहे हैं, बहुत गलत विचारधारा है। इसलिए इस एपिसोड के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहली बात, ज़बरदस्ती टेस्ट मत करवाइए। और लिखित में जो है, जब आपको डेंटिस्ट आपके जो लिख के देंगे कि बायोप्सी करानी है या पेट स्कैन कराना है या CT स्कैन कराना है या MRI कराना है, तभी आपको कराना है। ज़बरदस्ती फालतू में अपने पैसे जो आपने इतनी मुश्किल से कमाए उसको प्लीज़ मत खर्च करिए अपने शक में, अपने वहम में। तो मैं इसी चीज़ को जो है बताना चाहता था इस एपिसोड के माध्यम से कि प्लीज़ जब तक आपका डॉक्टर आपको सलाह नहीं देता है कि ये फलाना टेस्ट करा लो, मत कराइए कोई टेस्ट। उससे आप ही की चिंता बढ़ेगी, आप ही की जेब में छेद होगा, क्योंकि बहुत महंगे टेस्ट भी होते हैं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का एपिसोड। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि आपको इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिल जाए। अगर आप मेरे से संपर्क करना चाहते हैं, ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स, कृपया करके मुझे डायरेक्टली कॉल मत कीजिए। मुझे अपना नाम, अपना स्थान और मौखिक समस्या का वर्णन करते हुए WhatsApp पर मैसेज डालिए, जिसका मैं 1-2 दिन में आपसे रिप्लाई करूँगा। उसके बाद हम बात करेंगे। और अगर आपके पास क्वेरीज, डाउट्स, एप्रीहेंशन, इनसाइट्स हैं, तो उसको प्लीज़ YouTube कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।